Welcome back to the beautiful Salzburg in Austria. So जी, good morning and welcome back to a beautiful day here in Salzburg, Austria. बहुत ज़्यादा ठंड है, रात को हल्की हल्की स्नो भी गिरी है and we are so excited. मतलब हमारे जो excitement है ना वो बता नहीं सकते. Imagine we are right now standing in the middle of this beautiful little town in Salzburg. Salzburg ना एक बहुत ही hidden gem है ऑस्ट्रिया का. लोग आते हैं, अब लोगों ने आना स्टार्ट किया है. मेरे एक फ्रेंड है, उससे मिलवाऊंगा मैं आपको आज. उसने ही हमें रिकमेंड किया था. सो वी आर हियर फाइनली. टुडे इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ साल्जबर्ग. इट्स गोना हैपन टुमारो ऑन क्रिसमस. प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे. बट आज हम आपको लेके चल रहे हैं वियना फ्रॉम साल्जबर्ग एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड. 2 घंटे की ट्रेन राइड है. अभी बज रहे हैं सुबह के 8. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ क्रिसमस मार्केट्स इन वियना अलॉन्ग विद सम मस्ट विजिट स्पॉट्स जो आप वियना में देख सकते हो. एंड वी आर ऑल पैक्ड अप. अब देख लो कितना ज़्यादा कवर्ड अप है बिकॉज इट्स सुपर डुपर कोल्ड. एंड वी गोना टेक अ बस, देन अ ट्रेन एंड देन रीच वियना एट अराउंड 10:30 or 11. So let's go. Funnily, we are not doing any new country during this trip. हम लोग in some countries में पहले जा चुके. Actually, he has been to all of these countries. When I say that I've visited 50 countries, it's because for a reason. सब देख चुका हूँ पहले 2018, 2020, 2022. बट इस बार डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. Yes, I have never been to Austria before, so this is new for me. I'm already liking it, but I'm very excited for the Vienna Christmas market because उसी की सब जगह रील्स दिख रही है अभी. And I want to eat a lot of good food and of course have the Mozart chocolate. अभी हम खड़े हैं बस स्टॉप पे और मेरे पीछे का आप ये व्यू देखो. वी आर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ साल्जबर्ग एंड क्या नज़ारे हैं. मतलब घर देखो, यहाँ पे आप व्यूज़ देखो, मतलब इट्स लाइक ब्यूटीफुल. मैं भी इसको यही बता रहा था दैट वी हैव स्टार्टेड लिविंग एंड ट्रैवलिंग अ लॉट इन साउथ ईस्ट एशिया. हर बार कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, भीड़ दिखेगी, लोग दिखेंगे, चलती फिरती सड़कें होती हैं. यहाँ पे ना बड़ी शांति होती है. वी फील इट्स नॉट फॉर अस. वी माइट नॉट बी एबल टू स्टे हियर फॉर एवर और लॉन्गर. खूबसूरती में इन जगहों की कोई कंपैरिजन नहीं है. नेचर, द हाउसेज, द क्लीनलीनेस, एवरीथिंग इज टॉप नॉच. हमने ली है काइंड ऑफ अ डे पास फॉर बस अनलिमिटेड ट्रैवल जो पड़ा है €4.5 का, 4.90 यूरो पर पर्सन, जो हमने कल हम जब साल्जबर्ग ट्रेन स्टेशन पे उतरे थे वहीं से ले लिया था. और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होता है व्हेनेवर यू ट्रैवल इन एनी बस, एनी ट्रेन्स अक्रॉस यूरोप, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ट्रेन टिकट है, बस टिकट है, उसे वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है. हमारी बस आने वाली है 27 नंबर की बस जो हमें लेके जाएगी टुवर्ड्स साल्जबर्ग का मेन सिटी सेंटर. बाय द वे, वेयर वी आर स्टेइंग टुडे, मतलब 5 रात हम जहाँ रुकने वाले हैं साल्जबर्ग में, बहुत ही खूबसूरत सा एयरबीएनबी है. छोटा सा उन्होंने अभी बनाया हुआ था सेकंड गेस्ट देयर आउटस्कर्ट्स ऑफ साल्जबर्ग. बहुत ही खूबसूरत है. प्राइवेट रूम है, प्राइवेट बाथरूम है, बाथटब है. दे मेड इट इन अ वेरी ब्राज़ीलियन स्टाइल. बहुत ही नया बनाया, बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लगा. सो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड. वी आर डेफिनेटली एंजॉइंग आवर स्टे हियर. सो हम आपको बता रहे हैं. इफ इन केस एनीबडी वांट्स टू नो वेयर वी आर स्टेइंग, वी आर हैप्पी टू शेयर द लिंक. एंड या, लेट्स वेट फॉर द बस व्हिच इज अबाउट टू कम. So we still have 6 minutes to go and I'm still hoping that nobody comes and sits on our seat. हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है टुवर्ड्स वियना के हॉपनबॉफ, आई थिंक दैट्स हाउ दे कॉल इट, बट ये उनका ट्रेन स्टेशन है. एंड हमारी जर्नी जो है लगभग 2.5 घंटे के आसपास होगी. बट ये वाली जर्नी का कुछ नहीं पे कर रहे हैं क्योंकि दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन आवर EU रेल पास जो हमने क्लूक से लिया था. एंड इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू गेट द EU रेल पास, आई वुड 100% रिकमेंड कि आप क्लूक को चेकआउट करो. बहुत अच्छे डील्स मिलते हैं. यू माइट गेट इट एट अ वेरी गुड रेट एज वेल. तो हमारा जो ये पास है 15 दिन का पास है, अनलिमिटेड राइड अक्रॉस ऑल द ट्रेन्स इन यूरोप, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड ये फर्स्ट क्लास का पास है जो हमने लिया है. ये वाली जो जर्नी है फ्रॉम साल्जबर्ग ऑल द वे टू वियना, इसका जो अगर इंडिविजुअल कॉस्ट होता है फर्स्ट क्लास में, वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम यू बुक इट पड़ता है. हमारी ये जर्नी फ्री होगी. और इस ऐप के थ्रू फ़ायदा ये है कि आप टाइम टेबल में देख लेते हो आपको कौन सी ट्रेन लेनी होती है. जस्ट सिलेक्ट द जर्नी
एंड देन ऐड इट टू योर जर्नी लिस्ट, जो भी आपका करंट पास है उसको एक्टिवेट करो, टेक्स लाइक लेस देन अ सेकेंड और आपका QR कोड फ़ोन में आ जाता है। एंड जैसे ही वो टिकट चेक करने आते हैं आपको अपना QR कोड दिखाना होता है एंड यू आर गुड टू गो। हमने सीट रिजर्व नहीं करी है बिकॉज दिस इज़ एन इंटरसिटी ट्रेन, जिसमें आपको सीट रिजर्व करना ज़रूरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। बाकी आप नज़ारे तो देख ही सकते हो, गज़ब का लग रहा है। मानो जी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, लोग बोलते हैं कि क्या उन्हें सेकंड क्लास लेना चाहिए पास या उन्हें फर्स्ट क्लास पास लेना चाहिए। तो ये सबका सवाल होता है बिकॉज प्राइस में $200 के आसपास का डिफरेंस होता है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि आपको मत लो, ज़रूरत नहीं है, जस्ट वाइडर सीट, आप सेकंड क्लास में ट्रैवल कर सकते हो। इस बार आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आप इसको देख रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल वर्थ इट है, जो एक्स्ट्रा आप स्पेंड कर रहे हो फर्स्ट क्लास के लिए 100% वर्थ इट है। बिकॉज यहाँ पे यूरोप में ही यूरोपियंस ही बहुत ज़्यादा ट्रेन को यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन खाली होती है। तो आपको अगर आप पास लेके चलते हो, अगर आप अपनी सीट रिजर्व कराते हो, दैट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड। सेकंड क्लास में बहुत भीड़ होती है इसीलिए, और फर्स्ट क्लास हमने कितना ट्रैवल किया, मोस्टली ट्रेन खाली होती हैं, सो आप एकदम स्ट्रेस फ्री होकर जा सकते हो कि आपको सीट तो मिल ही जाएगी। बटर चिकन लिया आपने? बटर चिकन विद राइस। ओह वाह, बटर चिकन विद राइस। इसका हमने पे किया है लगभग 5.5 या 6 यूरो के आसपास। और ये है बटर चिकन राइस। और मेरे लिए क्या लेके आए आप? We've got a baguette for you. Not this one. I'll have the other one. This one, right? I'll have this. So ये वेजिटेरियन बगेट है जिसका प्राइस आप देख सकते हो 3.59 यूरोस। एंड बाय द वे हमारे ट्रेन में भी रेस्टोरेंट है, तो आप अपने रेस्टोरेंट से भी खाना जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। ये यहाँ के प्राइसेस हैं रेस्टोरेंट में। प्रीमियम सैंडविच 4.5 यूरो, सैंडविच 4.5, वही 4.5 से 5 के आसपास है। और ड्रिंक्स जो है वो लगभग 1 से लेकर 3 यूरो के बीच में है। नॉट बैड एट ऑल। Yes. And if you've seen the previous videos, तो आपने देखा होगा कि हमें ब्लू वाइन भी पसंद नहीं आई थी, but slowly it has grown on us and we really like it now. Yeah. Suji, welcome to Vienna. It's almost completely white right now. हमारे पूरे रास्ते में snow हो रही थी, and we have reached here at 1 p.m. and we're going to spend the entire day today. And we are super duper excited to be in Vienna during Christmas Eve, that too when it is completely white. चलते हैं फटाफट सबसे पहली वाली स्पॉट पे, which is the Saint Stephen Platz, I think Saint Stephen Cathedral, जो Stephen Platz वाले एरिया में है, वहाँ जाएंगे सबसे पहले। वी कैन बाय द डे पास। यूजली आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में होते हो, सिटी में होते हो, यू कैन बाय डे पास विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2 euros, 4 euros, 6 euros per day. We are probably thinking not to take the day pass. We'll take a taxi to the city center to save some time. And then वहाँ पे सारी चीज़ें आसपास हैं, बहुत सारे कैफ़ेज हैं, बहुत सारे क्रिसमस मार्केट है। So we're gonna cover all of that together. 15 से 20 मिनट के वॉक के आसपास ही होते हैं सब कुछ, तो वही सब हम आज कवर करेंगे। So without wasting any second, let's quickly go. बट एक चीज का ध्यान रहे मानो जी, यहाँ पे अपने जेब का ध्यान आपको रखना है, बिकॉज ये थोड़ा सा जेब कतरों का शहर है। जेब कतरों का तो नहीं, बट हाँ पिक पॉकेट्स वगैरह से तो ज्यादा हो गया। इस बार वियना ने आई थिंक 30 to 40% ज्यादा टूरिस्ट देखे हैं, सो इट विल डेफिनेटली बी क्राउडेड। ये है आपके सामने वियना, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। मैं आज से 7 साल पहले आया था and I'm very happy to be back again. हमने अपनी टैक्सी ऑलमोस्ट बुला ली है। We have decided to take a taxi to the city center. लगभग 11 से 12 यूरो के आसपास हम पे करेंगे, which I think is fine because it helps us save some time. We don't have a lot of time to spend today. चलते हैं फटाफट टैक्सी स्टैंड की तरफ और आपको लेके चलते हैं सेंट स्टीफन प्लेट्स। गरम लग रहा है अंदर, I feel so good। बाहर मुझे पता है बहुत ठंड है। We are standing right outside the Saint Stephen's Cathedral, Stephen Platz में, and 7 साल पहले आया था मैं। वाइब अभी तक चेंज नहीं हुई, it still looks the same and it is looking more beautiful because of the Christmas decorations जो कि चारों तरफ हो रखे हैं। But look at this place, ये आप इस कैथीड्रल के टॉप पे भी जा सकते हो। We'll see if we can go, but this place looks magical। मतलब कहते हैं ना कि वियना से खूबसूरत कोई जगह नहीं है शायद यूरोप में। Once you are here, you realize that it is actually true। कैसा लगा जी आपको? Beautiful, it's so artistic. It looks a lot like Italy and Paris, but yeah, it has its own vibe. Come on. I think mostly अगर आप architecture wise देखो तो आप बहुत सारी cities जो हैं वो similar लगती हैं, but of course every
place, every country has its own charm, its own unique points. क्या लग रहा है यार, क्या खूबसूरत लग रहा है। आओ जरा चलें। सो जी, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस कैथीड्रल की जो फाउंडेशन स्टोन है, जो बोलते हैं नींव रखना, वो 900-950 साल पहले यहाँ मतलब नींव रखी थी। एंड देन 650 साल पुराना 1537 के आसपास इसको एक्चुअली कंप्लीट किया गया। तो लगभग आप कह सकते हो कि 600 साल, 550-600 साल पुराना कैथीड्रल है। बहुत पुराना एक सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है ये वियना में। लॉट ऑफ टूरिस्ट व्हेन दे कम हियर दे ऑलवेज वांट टू गो टू सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल। हमने सोचा कि हम जाएंगे स्टीफेंस कैथीड्रल के अंदर, बट एज यूजुअल 24 दिसंबर क्रिसमस ईव वेकेशन टाइम इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर आप क्यू देखो इट्स लाइक क्रेजी क्यू आउट देयर। पता नहीं कितनी लंबी लाइन है जो चले जा रही है। आई थिंक वी गोना स्किप, थोड़ा ओल्ड टाउन एरिया को एक्सप्लोर करते हैं एंड देन विल गो टू कैफे डिमेल व्हिच आई थिंक इज एक्सट्रीमली फेमस। देयर इज वन मोर कैफे। So I don't understand what just happened. We tried to go inside the Lynn store and it's already closed. It's only 1:30 right now and they said we are closed because it's Christmas and it's not even Christmas today. क्रिसमस ईव है तो I mean, we wanted to go to Cafe Central, which of course we know कि बहुत ज़्यादा packed होगा, so we dropped the plan. We then decided to go for the second best, which was Cafe de Mel. And look at the line. Like it starts here and it goes until the entrance. So I mean, and all the cafes, by the way, are closing in 1 hour. So I don't know what their plan is. All the people who are lining up. I think Instagram पे जब हम कोई मार्केट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ जाना चाहिए, and then सब आ जाते हैं वहाँ पे। फिर सब आने के बाद कहते हैं कि बाकी सब क्यों है? As if the content was exclusive for us. फिर ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे there are actually a lot of people here and we've been walking in this market, Saint Stephen Platz वाला एरिया, उसी में वॉक कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे the whole world is here. It's like walking in Lajpat. Everybody is here. Everyone is here. It's a very busy area. साल्जबर्ग में एकदम ऐसा लगा जैसे हम एक छोटे से टाउन में हैं in a movie set, वैसी वाली वाइब आ रही थी साल्जबर्ग में हमें। And my friend suggested कि भैया इंसब्रुक जाओ, इंसब्रुक और अच्छा होगा। तो हम सोच रहे हैं कि इंसब्रुक को भी कवर करेंगे। So we are figuring out if they still are allowing people to get in because Christmas Eve है, सब जगह सारी चीज़ें जल्दी बंद हो रही हैं। तो आप देखते हैं, यहाँ भी लाइन दिख रही है मुझे। अभी हम खड़े हैं एक बहुत ही फेमस कैफ़े के बाहर। कैफ़े का नाम है लियोपोल्ड कैफ़े और ऐसे ही नाम का कैफ़े एक मुंबई में भी है। सो ये जो कैफ़े है ना, लियोपोल्ड कैफ़े, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफ़ेज़ है इन वियना। कैफ़े भी 3 जनरेशन से चलता आ रहा है, लगभग 70 साल पुराना कैफ़े है ये। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। काफ़ी लंबी लाइन है बट हम खड़े हैं लाइन में बिकॉज वी रियली डोंट वांट टू मिस द वेरी फेमस एप्पल स्ट्रूडल। तो देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। वी आर फाइनली इनसाइड। इट लुक्स लाइक अ वेरी tiny place to sit, but I don't mind actually because it's so warm inside. We have ordered 2 cappuccinos, one Viennese hot chocolate cake, Viennese hot cake या फिर chocolate cake है with whipped cream and 1 apple strudel. So let's try. Finally have our food and the plates are heated, by the way, so बहुत melt हो रहा है हमारा whipped cream and all, but it looks so nice. Can't wait to dig in. So this is the apple strudel Yes. and ये है Viennese chocolate cake with whipped cream. Let me take a bite Give it a in try. the Viennese cake and see how it is. It has a layer of chocolate on the top, but it is pretty dry. It is like a rum cake type. बहुत अच्छा है। You should try the apple strudel now. It's very good. It's extremely good. Now I know why it is so famous. बहुत अच्छा है। Try करो। How's it? I thought this is going to be just a chocolate cake, but it has a different flavor. And how's the apple strudel? Very nice. We had one in Switzerland, but it was not that great.
but this is, oh my god, it's very good. कैसा है? अच्छा? Melts in your mouth. Yeah, it's actually pretty good. And the owner here as well. He was so nice. So he saw us making videos, so he came and he said, मैं आपके लिए photos निकालता हूँ, and he was like, क्यों wait करके photos click करी, Yeah. and then he was like कि देख लो आप अच्छी आई है, फिर मैं दोबारा निकाल Yeah. देता हूँ. The stomach's happy. We've finally had the apple. And a very funny thing happened, मैं बताता हूँ. So अब जैसे आप वेस्ट में ट्रैवल करते हो, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टिपिंग का कल्चर होता है. इतनी फास्ट, बिकॉज बहुत छोटा सा कैफे था, बहुत छोटा सा स्पेस था, एंड टेबल टर्न अराउंड का टाइम बहुत हाई था. तो ये फटाफट ऑर्डर करेंगे और फटाफट आपको आगे बढ़ाएंगे. मैंने चेक मंगाया, तो मेरा बिल था लगभग €25.50 का. तो उसने मेरे को बोला, आई एम श्योर यू लाइक टू टिप मी, इट्स क्रिसमस. तो मैंने बोला यस, व्हाई नॉट. एंड उसने फटाक से टाइप किया, ठाक मेरा कार्ड लगा एंड खत्म, मतलब विद इन अ सेकंड इट वाज ऑल डन. और मैं बोला यार कितना ले लिया. करोगे आप? मैंने बोला कितना ले लिया भाई, देखने तो देख. फिर देखा अच्छा 10% ही था, और उसके मशीन पे वहाँ पे लिखा था 25%, 50%. आई वाज लाइक व्हाट. अगर उसने बाय चांस मुझसे बिना पूछे 25 कर दिया होता, तो फिर ऐसा होता कि यार ये तो गलत है. बट एनीवेज इट वाज स्टिल प्रीटी गुड. वी लव्ड द एक्सपीरियंस ओवरऑल एंड 100% रिकमेंडेड. 10-15% ऊपर से लेके जाना, Yeah. बट इट्स स्टिल गुड बिकॉज इंडिया में आपको सर्विस चार्ज वगैरह होता है, इसमें कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग वाज सेपरेट. I think it was definitely cheaper than Cafe de Mel and Central Cafe. So if you don't want to pay a lot of money for Yeah. some desserts, then you can pick this one. It's highly recommended. हमने reviews भी check किए थे before we went inside, and it's definitely a good find. And now the lights have started coming up and it looks more beautiful. अगर आप देखो धीरे धीरे लाइट्स आ रही हैं, बहुत बिजी लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है हमारे पीछे. Now we are walking towards another, जैसे ये स्टीफन प्लाट्स है, वैसे ही वो क्रिसमस, मैं बताता हूँ वहाँ पहुँच के उसका नाम क्या है. वो भी एक another प्लाट्स, and it's also very famous for the Christmas decoration, Christmas market. That's exactly where we are headed now. It's a 5 minutes walk from Stephen Platz. फटाफट वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि कैसा लग रहा है ओवरऑल क्रिसमस इन वियना. सो जी, कैफे ल्यूपोल्ट से वॉक करते करते वी हैव नाउ रीच्ड माइकल प्लाट्स करके एरिया है, एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. दिस एंटायर वॉकवे, यहाँ से वो कैथीड्रल जैसा जो बना हुआ है, लुक सो ब्यूटीफुल है ना. अलग ही कुछ निकल के आ रहा है. एंड इनफैक्ट थोड़ी देर में यहाँ पे ना लाइट्स चल जाएंगे, तो उसके बाद तो आई एम श्योर दिस प्लेस इज गोना लुक मोर ब्यूटीफुल. सारी चीजें अच्छी है, बस जेब का थोड़ा ध्यान रखना. Castle. Yeah. This place, it looks so magical. It's so beautiful. I love the details. It's so giant. You cannot even fit it in one frame. मुझे लगता है कि अगर आप वियना आए हो, तो वियना आने के बाद वो जो बो वाला एक है ना मार्केट, जहाँ पे आप निकलते हो, बड़ा सा बो लगा रखा है, दैट इज वन प्लेस दैट यू हैव टू बी एट. एंड मैं इसको यही कह रहा हूँ कि अभी हाँ इतनी दूर ले आई है, तो चला वो बो वाला हमें दिखा दो क्रिसमस मार्केट, ताकि मेरा वियना आना सफल हो जाए. Yes, I think चलें we should उधर? go there. Yes. It's like a tuk-tuk. Maybe it's Santa's ride. Yeah. You want to take Santa's ride? वेयर इज इट? वो रिक्शा है, वो सैंटा के डिजाइन में रिक्शा बनाया है. Finally here. एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये बहुत ही बिजी है ये मार्केट. लाइक लिटरली thousands of people है. It's crazy. It's When you- beyond the I imagination. mean, इतने लोग यूरोप में भी हैं क्या? यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं. जो भी cafes है, supermarkets है, everything gets closed. The Christmas market is the only thing that's open. But we are very excited that we finally got a chance to be here. बाकी चलते हैं अंदर, देखते तो है. Let's go. Let's go to this beautiful Christmas market. I have a rule. Don't buy from the first store if you see. And imagine how much rent and she must be paying to get a stall here, because ये जो एकदम ही क्रिसमस मार्केट के एंट्रेंस उसके ऊपर उन्होंने बड़ा सा स्टॉल ले रखा है. But great stuff. They Yeah. look really nice. It's all wooden, but I don't recommend. चलो जी. I wish I was younger so they would allow me on this. It's still very young, by the way. But not young enough. बट यार ये बहुत बिजी मार्केट है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. मतलब बहुत ज़्यादा लोग जब देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली ऐसी कंट्रीज में जहाँ ये बहुत रेयर इंस्टेंस है, तो काफ़ी अच्छा लगता है. But surprisingly, a lot of Indians. इंस्टाग्राम ने दुनिया को सिखा दिया घूमना. हम भी आए, हमने भी इंस्टाग्राम पे देखा था. We
just saw people eating something very yummy and hot. हमें लगा कि हमें खाना चाहिए तो हम वही ट्राई करने के लिए आ गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। एंड आई एम श्योर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा मीठा हो गया, सुबह से मीठा ही खा रहे हैं बिकॉज वही मिलता है मोस्टली। आई थिंक इट्स कॉल्ड जर्मनॉल समथिंग समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट इट लुक्स प्रीटी गुड। So this I think is a bun with a lot of vanilla cream. I just want to quickly taste it कि ऐसा होगा कैसा खाने में। ये रसमलाई जैसा लग रहा है। Oh no, it's actually a bun. Just a bun with vanilla cream. देखने में जितना appetizing है, खाने में उसका 1% भी नहीं है। क्या है ये भला? It's not bad, but This I think has got a layer of chocolate or something in between. see, this is where the sweetness was. कुछ कहना चाहेंगे फिर? कैसा लगा आपको अभी तक? Still in queue. क्या लेने आए हैं? We're here for hot chocolate, blue wine. We haven't decided which one we'll be picking. But let's see. Basically we are here for the mug. It's a mystery. हम मग लेने के लिए आए हैं। मग हमारे मग लेने के लिए आए हैं। मग हमें लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबी लाइन है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हर तरफ बस लोग ही लोग खड़े हैं। सो जी, दिस इज़ द वेरी फेमस ब्लू वाइन जो हम ट्राई कर रहे हैं। एंड इसका जो डिज़ाइन है कप का बहुत ही अच्छा है, बट इसके लिए लाइन में लगना पड़ता है बहुत ज़्यादा। फाइनली आई गॉट इट। आई पेड 5.5 यूरोज फॉर दिस एंड 4 यूरोज फॉर द मग, तो 10.5 हुआ। मग हम अपने पास रखेंगे। यूजली लोग जो है वो अगर मग लौटाते हैं तो दे गेट 4 यूरोज बैक, बट एज अ सोवेनियर आप अपने पास मग रख सकते हो। तो हमने डिसाइड किया मग रखेंगे एज अ मेमोरी फ्रॉम वियना। एंड दिस इज़ अ ह्यूज मग बाय द वे। देखने में छोटा लग रहा होगा बट एक्चुअली इट्स प्रीटी बिग। आई एम जस्ट गोना टेक अ सिप। दिस इज़ लाइक आवर 4th ब्लू वाइन since we have come here. Oh, this is still better than the last one that we had. Really? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जब भी एक ग्लू वाइन जो हम ट्राई करते आ रहे हैं, it's becoming better and better and better. This one is also pretty good. It feels like it has all the spices, cardamom and all जो होता है usually. So यहाँ पे feel हो रहा है। फेमस बो की मैं बात कर रहा था। आई थिंक दे हैव टेकन दैट बो डाउन अभी लेटली बिकॉज लोग पागल हो गए थे उस बो के साथ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए।